अनुभव सिर्फ मंत्री बनने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच रहकर कार्य करने से होता है, जो बखूबी पिछले 2.5-3 साल से कौन सी ऐसी घटना है जहां पे चिराग पासवान नहीं गया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी घटनाओं पे इन्होंने कभी जाना जरूरी नहीं समझा, तो बंद कमरे में रहकर भी अनुभव नहीं आता। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कम से कम किसी गरीब परिवार को इस बात की तो चिंता नहीं है कि रात की रोटी या सुबह का खाना कहां से आएगा। जो गरीब है उसको एकजुट होना चाहिए, और जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अमीर बना है, चपरासी क्वार्टर से महलों का राजा बना, फार्म हाउस और मॉल का मालिक बना है, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, उसको अलग थलग करे। देखिए, शहजादों की फौज है, ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब वंशवादी परिवारवादी। देश में ये लोग इंडी गठबंधन के लोग अब गाली ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में चौथे चरण का मतदान होना है, मगर उससे पहले बिहार की सियासत हर दिन गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव से फरियाने के लिए चुनावी मैदान में कूदे हैं। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल चिराग पासवान पर सवाल खड़ा किया। पहले चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव जो नौकरी रोजगार की बात करते हैं, जो सुर अलापते हैं, जो ढिंडोरा पीटते हैं, क्या वो बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के वो किसी को नौकरी दे पाते? अब ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान पर चिराग पासवान से जब हमने सवाल किया तो चिराग पासवान ने सीधे सीधे कहा कि बंद कमरे में रहने से कुछ भी नहीं होता है। आगे तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि चिराग पासवान को एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने मंत्री पद नहीं संभाला है, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज नामांकन समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी ऑफिस में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी ऑफिस में खूब गुस्से में आ गए और तेजस्वी यादव को खूब रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी साथ हैं। किस तरीके से सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि अब INDIA गठबंधन वाले सिर्फ गाली ही देंगे। जरा सुनिए इस वीडियो में चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के बयान को। तेजस्वी यादव ने आपको सवाल खड़ा किया है, आपको कहा है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप मंत्री नहीं बने, तो बेरोजगार की बात क्यों करते हैं? भाई, जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया ये तो बताएं। हम लोग तो अपनी उपलब्धियां फिर भी गिना रहे हैं। आप अपनी कोई एक उपलब्धि हमको बता दीजिए। एक लंबे समय तक आपकी पार्टी के, आपके परिवार के लोग बिहार के सर्वोच्च पद पर रहे। 90 के उस दशक की वही उपलब्धि बता दें। सिर्फ इस बात को छोड़कर कि सबसे ज्यादा पलायन उस दौर में हुआ, उसके अलावा तो और उस दौर को जंगल राज के नाम से ही जाना जाता है। कोई उपलब्धि उस वक्त की जो ये गिना सके, अगर होती तो आज गिनाते और उसी के आधार पर जनता के बीच जाते। बहरहाल, अनुभव सिर्फ मंत्री बनने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच रहकर कार्य करने से होता है, जो बखूबी पिछले 2.5-3 साल से कौन सी ऐसी घटना है जहां पे चिराग पासवान नहीं गया। और वहीं अपने बारे में बता दें, कौन से ऐसे सुख दुख हैं जहां पर ये गए हों। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी घटनाओं पे इन्होंने कभी जाना जरूरी नहीं समझा, तो बंद कमरे में रहकर भी अनुभव नहीं आता। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन मिलने से कोई आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये एक ऐसा देश था जब वो लोग सत्ता में थे, जब 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक ऐसा समय जब दिन का खाना मिल गया, रात का किसी को मिलेगा कि नहीं ये किसी को पता नहीं होता था। और जब गांधी परिवार जब इस तरीके की बातें करता है तो उनको कोरोना का वो समय भी याद होना चाहिए, जिस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे। महामारी का वो समय था जब ना दुकानें खुली थी ना कुछ था। ऐसे में 2 वक्त की रोटी उस परिवार के लिए जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, उसके लिए कितनी बड़ी समस्या का ये विषय था। संभवतः इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इन तमाम चीज़ों का अनुभव किया। देखते थे वो किस तरीके से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर कर लोग अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
रास्ते में खाने का प्रबंध नहीं, रहने का प्रबंध नहीं। ऐसे में उनका ये सपना था कि गरीबों को कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा। और आज जब हम लोग बोलते हैं कि 25 करोड़ परिवार पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का है, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कम से कम किसी गरीब परिवार को इस बात की तो चिंता नहीं है कि रात की रोटी या सुबह का खाना कहाँ से आएगा। बाकी का समय वो अपने कार्यों को लेकर वो इस्तेमाल कर सकता है। कम से कम खाने की चिंता उनको नहीं करनी पड़ रही है। बहुत बड़ी, और हम लोग को गर्व है भैया, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना में से एक यही वाली योजना है। ये रविशंकर जी का नॉमिनेशन है, आज आप लोग आए हैं नॉमिनेशन। मैं सिर्फ अपना समर्थन, मेरे अभिभावक के समान है वो, और आज उनके जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहरहाल कहीं 1% का जीत को लेकर तो कहीं किसी के मन में कोई शंका नहीं है। अब हम सबका प्रयास रहेगा कि उनका जीत का मार्जिन हर बार से ज़्यादा हो। उनके जैसे अनुभवी नेता की हम सबको ज़रूरत है। उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से, और उनका जो कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से विभिन्न विभागों में उनका एक अहम योगदान रहा है, ऐसे में मुझे लगता है उनके इस अनुभव का लाभ हम लोग को लंबे समय तक मिलता रहे। आज उनका नामांकन है, उनको मेरी तरफ से, मेरे परिवार, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में प्रचार और हम लोग मजबूत करके सुनिश्चित करेंगे कि हर बार से बड़ी जीत उनकी। निश्चित तौर पर अब देश के अंदर ज़रूरत है कि जो गरीब है उसको एकजुट होना चाहिए, और जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अमीर बना है, चपरासी क्वार्टर से महलों का राजा बना, फार्म हाउस और मॉल का मालिक बना है, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, उसको अलग थलग करे। ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी बिहार के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि ये आज गरीब नहीं, दलित, शोषित, पिछड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा परिवारवादी जमींदार है, और ये अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले की जमात है। आज फिर से सभी भगवान परशुराम, जो धर्म को कर्म से जोड़कर दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का वध किया, सहस्त्रबाहु जैसे लोगों का इस धरती से नामो निशान मिटाया, आज फिर से परशुराम को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले, भगवान कृष्ण को मानने वाले और महर्षि वाल्मीकि के लवकुश, आज निषाद राज केवट का, माता सबरी का, सभी वंशज एकजुटता के साथ फिर धर्म की स्थापना के लिए या ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी के लिए अपना शस्त्र उठा ले, क्योंकि परशुराम चिरंजीवी है। सभी आए और चले गए बैकुंठ, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, और अब तो हनुमान भी आ गए हैं। सब हनुमान जग जाएगा। ये अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का नाश तय है। भाव से नहीं, सत्ता में, राजनीति में मेवा के लिए आते हैं, इन पर अब लोगों को विश्वास नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन से भविष्य नहीं बनने वाला, और इस देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। जिस देश में गरीबी हटाने के नाम पर अमीरी को प्राप्त किया, आज वो शहजादे, परिवारवादी, वंशवादी लोग जवाब दे कि आज देश के अंदर शासन और प्रशासन में बैठा लोग इतने संपत्ति का मालिक कैसे बना है। वो तमाम संपत्ति जनता की है, और जनता को सुपुर्द करके अपनी राजनीतिक पवित्रता को प्रदर्शित करी। सर, तेजस्वी यादव का हमला आप लोगों पर लगातार जारी है। आज भी उन्होंने जिस तरीके से हमला किया और जीत का दावा किया। देखिए, शहजादों की फौज है, ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब वंशवादी, परिवारवादी, कोई दूसरे पीढ़ी के, कोई चौथे पीढ़ी के, कोई तीसरे पीढ़ी के, ये शहजादे हैं। ये सब के सब गैर राजनीतिक मानसिकता पर
अपने परिवार को और अपना हित को साधने के लिए जनता को भरमाते हैं, अपना एजेंडा तय करते हैं और जो लोग वेतनभोगी लोगों के स्क्रिप्ट को ये पढ़ते हैं, इसलिए इनके बयान को अब लोग गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि इनके मानसिक रूप से बीमार लोग ऐसी बात बोल सकते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का बयान देना। और इस देश में ये लोग इंडी गठबंधन के लोग अब गाली ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, उनके पास आइटम बम है। क्या हो गया, डरने वाले थोड़े हैं भाजपा के लोग। एकदम मोदी की सेना है, इस देश में करारा जवाब मिलेगा। तो आपने सुना है, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, विजय कुमार सिन्हा भी बिहार के डिप्टी सीएम है और चिराग पासवान सीधे सीधे जो है तेजस्वी यादव से फरियाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान इन दिनों खूब देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान तेजस्वी यादव को रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि चौथे चरण के पहले जिस तरीके से चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव की लड़ाई चल रही है, क्या आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा, क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिट्ठीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिल से लाइव चिट्ठीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।